ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शिवरात्रि आपके घर में खुशियां आए, आपकी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, 15 फरवरी 2026 की ये वो रात है जो कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और आज की रात्रि 12 बजे, यानी कि जब 15 से 16 तारीख लगने वाली हो, तब आपको क्या करना है? 12 बजे अपने घर में महाकाल दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा कि जो व्यक्ति जिस कामना से इस दीपक को जलाता है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। इसी के साथ में पूज्य गुरुजी ने एक और उपाय बताया जो आपको रात्रि को 9:15 पर करना है, जिसे भी हम लोग आज के ही इस वीडियो में जानेंगे। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिवभक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का जो प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में आप लिखना चाहते हो, जरूर से लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको आज की ही रात्रि करना है, अपने ही घर पर करना है। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो आपको आज की रात्रि 12 बजे कौन सा दीपक? महाकाल दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। और ये वाला दीपक किन लोगों के लिए? पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके परिवार की उन्नति रुकी हुई सी आपको लग रही है, आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, परिवार में किसी तरीके का कोई सुख नहीं है, धन की कमी सी आपके घर में होने लगी है, परिवार में किसी तरीके का कोई मंगल कार्य होने से पहले आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, घर में संपदा वैभव की कमी है, संपत्ति बढ़ ही नहीं रही है, एक छोटा सा दीपक आपकी पूरे जीवन की समस्याओं को खत्म कर सकता है। आज की रात्रि चाहे घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष, कोई भी इस उपाय को करना। आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, केवल एक दीपक होगा, आटे का दीपक। अब ये जो आटा होगा, अगर आपके पास में जौ का आटा है, जौ का आटा ले लो, गेहूं का है, गेहूं का ले लो, चाहे कोई सा भी आटा ले लेना, लेकिन आटे का दीपक, जैसे कि हमने पहले से ही बना करके रखा हुआ है, रात्रि तक ये सूख जाएगा, तो इसके बाद में इसके अंदर दीपक चलाएंगे। ठीक है ना? आपको इस तरीके से एक पंचमुखी दीपक बनाना है आटे का, है ना? बना लोगे। बनाने के पश्चात अब आप सभी को तो पता होगा कि महादेव जो हैं उनको गोल बाती लगती है, लेकिन गलत। आप महादेव को गोल बाती भी लगती है, साथ ही साथ लंबी बाती भी लगती है। केवल महादेव एक ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही तरीके की बातियां लगाई जाती है। इस दीपक के अंदर आपको 5 लंबी बातियां बनानी है, ऐसे करके, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। 5 लंबी बातियां आपको लगा देनी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पहले से ही तैयारी क्या करके रख लेनी है? इस दीपक को तैयार करके रख लेना, साथ ही साथ थोड़ा सा आपको लेना होगा चंदन। ठीक है ना? इस तरीके से कोई सा भी चंदन लेना, उसे आपको घिस लेना है। तो घिस करके चंदन से आपको क्या करना है? आपके घर का जो बिल्कुल केंद्र बिंदु हो, बिल्कुल बीचों बीच का स्थान, जैसे मान लीजिए ये वाला स्थान है, ठीक है ना? तो इस केंद्र स्थान पर आपको आना है। इसे अच्छे से गंगा जल से, स्वच्छ जल से धो करके इस स्थान को साफ कर लेना। साफ करने के पश्चात जो भी आपने चंदन लिया है, चाहे लाल या पीला या सफेद, कोई सा भी चंदन ले सकते हो, उस चंदन से आपको यहां पर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण इसी तरीके से किया जाता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। काफी सारे व्यक्ति पता है कैसे कर देते हैं? ऐसे 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 खींचा, ऐसे 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 खींचा, है ना? ये गलत होता है। पहले आपको ये ऐसे करके बनाना होता है, बाहर से अंदर की तरफ आना होता है, फिर ऐसे करके बनाना होता है, फिर ऐसे करके बनाना होता है, फिर ऐसे करके बनाना होता है। हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आया जाता है। फिर यहां पर ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे और फिर ये वाला ऐसे। और जब आप इसमें बिंदियां लगाते हो ना, तो बिंदियां भी हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से आपको लगानी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा, यह स्वस्तिक बनाने का सबसे मतलब जो महत्व है वो तभी जाकर के आपको मिलता है। एक स्वस्तिक का निर्माण करना, एक चुटकी चावल आपको लेने हैं और एक चुटकी चावलों को भी आपको इसी वाले स्वस्तिक के ऊपर ही इस तरीके से रख देना है। अब रात्रि के जैसे ही 12 बजे, है ना, रात्रि के 12 बजे इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। पांचों की पांचों बातियों को जला लेना और जलाने के पश्चात इस दीपक को अपने पूरे घर में घुमा करके
पूरे घर में घुमा करके इसी विशेष स्थान पर लेकर के आना है, और जो आपने स्वस्तिक के ऊपर चावल रखे थे उसी के ऊपर आपको इस दीपक को रख देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा जिस रात्रि में ये दीपक 12 बजे शिवरात्रि को जल जाता है, महाराज दूसरे दिन से ही उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, महादेव उसकी कामना स्वीकार कर लेते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह विशेष 5 दीपक वाला उपाय है जिसे आपको कब करना होता है, 9:15 पर आज की ही रात्रि को। यह वाला उपाय खास करके पूज्य गुरु जी ने बताया था कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, आपने काफी सारे व्रत कर लिए, लेकिन उनका जो फल है वो आपको नहीं मिल रहा है। सारी कोशिश करने के बाद में भी जब आप थक जाओ, हार जाओ, तो महाशिवरात्रि की ये रात्रि 5 दीपक विशेष स्थानों पर लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको 5 दीपक तैयार करने हैं, चाहे आप आटे के बना लो, चाहे आप मिट्टी के बना लो, लेकिन विशेष क्रम क्या रहेगा, बाती कौन सी लगानी है, गोल या लंबी, तो वो सुन लीजिएगा। 5 में से 2 दीपक जो होंगे वो होंगे लंबी बाती के ठीक है, और जो 3 दीपक होंगे वो होंगे गोल बाती के। ठीक है, 2 दीपक लंबी बाती के, 3 दीपक गोल बाती के। सभी के अंदर आपको भरना होगा घी। इस तरीके से तैयार कर लेना, चाहे आटे के चाहे मिट्टी के। जैसे ही रात्रि के 9:15 बजे, उस समय से आपको ये दीपक जलाना स्टार्ट कर देना है। पहला जो दीपक होगा अपनी कामना कह करके आपके घर के मंदिर में जहां पर भी महादेव विराजित हैं उनके सम्मुख में एक दीपक अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो पहला दीपक है ना वो यहां पर लगेगा गोल बाती का। ठीक है, पहला दीपक आपको लगाना है गोल बाती का अपने घर के मंदिर में। दूसरा जो दीपक है आपके घर का जो किचन है, रसोई घर है, उस रसोई घर में एक विशेष स्थान होता है परिंदा, पानी पीने का स्थान, या आपके पितरों का स्थान होता है। ये ना हो तो आरओ सिस्टम लगा होगा ना, उसी आरओ सिस्टम के पास में आपको ये दूसरा दीपक लगाना है। लेकिन दूसरा दीपक जो लगेगा यहां पर वो लगेगा लंबी बाती का। ठीक है ना, इस तरीके से लंबी बाती का दूसरा दीपक आपको यहां पर लगाना है। तीसरा जो दीपक है आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है यही तो पड़ेगा, तो यहां पर आपको लगाना है फिर से गोल बाती का दीपक, और इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं चावल हरा मूंग जरूर रख देना। तीसरा दीपक यहां पर लगेगा। चौथा दीपक आपको लगाना है आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ होता है, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक लगाने का मतलब होता है कि जब आपके घर में सुख, शांति, संपदा, वैभव की कमी हो, है ना, तो उसकी वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, वैभव की वृद्धि के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए चौथा दीपक लंबी बाती का आपको यहां पर लगाना होता है। और सबसे अंतिम दीपक अपनी कामना कह करके आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर की चौखट पर दाहिनी तरफ में अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति गोल बाती का 5वें नंबर का दीपक यहां लग करके आ जाता है, महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके आ जाता है, फिर चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, महाराज पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और ये खास करके उपाय है जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सभी के लिए। स्त्रियों से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, घर वाले आपको ताने मार रहे हैं, आपके जो कष्ट हैं जीवन के वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आज की रात्रि इस वाले उपाय को सूरज ढलने के पश्चात किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। आपको एक दीपक तैयार करना है, ध्यान रखना इस तरीके का दीपक ना हो, आपको जो दीपक तैयार करना है उसके अंदर बाती लगाने का क्रम ही बिल्कुल अलग है, चाहे आप आटे का ले लो या मिट्टी का। ठीक है, इसके अंदर आपको भरना होगा घी, लेकिन जो बाती लगेगी ना वो एक नहीं 2 बातियां लगेगी एक ही दीपक में, एक ऐसे करके एक ऐसे करके, है ना। इसके अंदर घी भर के अभी आपको ये प्रज्वलित नहीं करना है, जलाना नहीं है। जलाने से पहले आपको क्या करना है कि ये जो दोनों बातियों का मुख है, इन दोनों बातियों के मुख को जोड़ देना है शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। जैसे ही आप दोनों बातियों का मुख जोड़ दोगे उसके पश्चात फिर आपको ये दीपक को प्रज्वलित कर देना है, बाती को जला देना है, मुख को जला देना है। अब ये वाला जो दीपक है, इस वाले दीपक को लेकर थोड़े से गेहूं चावल हरे मूंग के दाने लेना और अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके थोड़ा सा आसन लगा करके, मतलब आसन कैसा, जो गेहूं चावल हरा मूंग का आसन है उसे लगा करके
इस 2 बाती के दीपक को बेलपत्र पेड़ के नीचे ऐसे करके समर्पित करना कि इसकी जो बाती है वो किधर की तरफ में रहे, पेड़ की तरफ में रहे। पूज्य गुरु जी ने कहा शिव शक्ति का स्मरण करके जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी आज की रात्रि इस उपाय को कर लेती है, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी दुख होते हैं, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।